आप सभी दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर वन नेशन वन एजुकेशन, भाई अजय मोहन कुशवाहा। साथियों, आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि आज बहुत ही दुखद घटना जो इन तस्वीरों में आप लोग देख रहे हैं बारी बारी से, यह घटना अलीगंज विधानसभा की जैथरा ब्लॉक ग्राम कसा के लोगों की बेहद दर्दनाक मौत की घटना है। साथियों, यह घटना गंगा स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्राली में पलटी। कुछ घटनाएं कुछ साल पहले ट्रैक्टर और ट्राली पलटने की घटनाएं हुई तो सरकार ने पिकअप, मैजिक और ट्रैक्टर और ट्राली पे रोक लगा दिया, लेकिन पुनः लोग ट्रैक्टर और ट्राली से भर भर के गंगा स्नान करने जाया कर रहे हैं। सरकार नियम, इससे साबित होता है कि सरकार नियम बनाती ज़रूर है लेकिन उसको पूरी तरह लागू नहीं कर पाती। इसकी वजह से आज यह कहा जा सकता है कि वर्तमान की सरकार की लापरवाही से आज जो 2 दर्जन जाने गई हैं अलीगंज में, यह सरकार क्या मुआवजा दे करके पूरा कर सकती है क्या? हमारे हिसाब से सरकार नियम तो बनाती है लेकिन उसको पूर्णतः प्रदेश में लागू नहीं कर पाती और उसका नतीजा, उसका रिजल्ट ये रहा जो तस्वीरों में आप लोग देख रहे हैं। बहुत ही दुखद घटना है। आगे मैं आपको बताता हूँ। बच्चों और महिलाओं सहित करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों की डूबने से दर्दनाक मौत। ट्रैक्टर और टाली भर करके श्रद्धालुओं से भरी टाली ट्रैक्टर लेके जा रहे थे और बगल में हाईवे और रोड के किनारे तालाब था और उसमें ट्रैक्टर और टाली पलट जाता है और उसकी वजह से 2 दर्जन लोगों की मौत होती है। और आगे देखिए, ग्रामीणों द्वारा राहत बचाव कार्य जारी, कई गंभीर रूप से घायल श्रद्धालुओं को रेफर किया गया। ग्रामीण के लोग, जब ट्रैक्टर टाली पलट जाता है तो ग्रामीण के लोग दौड़ते हैं बचाने के लिए। जैथरा थाना क्षेत्र के गांव छोटे कसा के रहने वाले हैं बताए जा रहे हैं सभी श्रद्धालु। आज माघी पूर्णिमा के पर्व पर पटियाली के कादरगंज गंगा घाट स्नान करने जा रहे थे श्रद्धालु। ये घटना थाना दरियागंज पटियाली मार्ग पर ग्राम गढ़ई के निकट की है पूरी घटना। अब आप सोचिए, आज हमारे लोग जो शिक्षित नहीं हैं उनकी स्थिति क्या है, ये आप लोगों ने देखा। इन तस्वीरों से आप देख सकते हैं कितनी दुखद घटना है कि जन्म लेने के लिए 9 महीना पेट में इंसान को रहना पड़ता है और इतना जीवन जीने के बाद अचानक मृत्यु हो जाए। लोग ये कहें कि इतने ही दिन के लिए आए थे, कोई जाके सामने ट्रक से लड़ जाए, दीवार से लड़ के मर जाए, आप ये कहो कि ये इतने ही दिन के लिए आया था, ये सरासर गलत है। समाज के लोगों, ऐ मेरे दर्शकों, ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, जो भी लोग गंगा स्नान करने जा रहे थे, आज ज़्यादा से ज़्यादा मैंने पता किया SC ST OBC समाज के लोग थे। इनको भूत और भगवान में बहुत भरोसा है, लेकिन आज वह भगवान वह कहाँ गया? आप तो भगवान की भक्ति में लीन थे, गंगा स्नान करने जा रहे थे, परंतु यह घटना क्यों? ये झकझोरती है। आज वह भाई, वह माँ किस तरह से
बिलख रहे होंगे। ये विचारण नहीं है साथियों, ये सारी घटना आप तस्वीरों के माध्यम से आपको बयां कर रही हैं। ये घटना छोटी घटना नहीं है। अब सरकार वर्तमान में तमाम नेता लोग उनके घर जाएंगे। अब आप सोचिए कि चुनाव भी 2024 का चल रहा है। उस क्षेत्र के लोकसभा प्रत्याशी और अन्य समाज सेवी उन गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों के घरों में जाएंगे, सहानुभूति देंगे और कहेंगे कि बहुत अच्छे लोग थे। अरे अच्छे लोगों, थोड़ा तो शर्म करो। जब वह गरीब लोग शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, उनको सही तरीके से जागरूक वाली शिक्षा नहीं मिल रही है, वह अंधभक्ति में लीन होकर के क्यों जाने दे रहे हो उन लोगों को? अरे तुम तो जागे हो, उनको रोको। ऐसे कार्य न करें कि ऐसी घटनाएं घटे समाज में। जब यह समाज के लोग गरीब पैदा होते हैं तो गरीब पैदा होकर मर जाना सबसे बड़ा जुर्म है। गरीब पैदा होना जुर्म नहीं है साथियों, गरीब पैदा होकर मर जाना सबसे बड़ा जुर्म है। और इसके आधार पर जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु कब होगी ये निश्चित नहीं है। लेकिन ये मृत्यु के पीछे मत कहिए कि ये लोग इतने ही दिन के लिए आए थे। बेशक घटनाएं होती हैं लापरवाहियों की वजह से। लापरवाही इंसान जानकर नहीं करता, भूल से होती है, और वह उस लापरवाही को घटना घटने से पहले सुधार कर लिया जाए। हम लोगों के माध्यम से, तमाम नेताओं के माध्यम से, जो आज उनकी मौत पर भी राजनीति कर रहे हैं। अब जाके आप लोग देखिए अलीगंज एटा में कितने नेता वहां पर उतर आए होंगे, कितनी पार्टी के लोग आ गए होंगे। कोई बीजेपी को दोषारोपण दे रहा है तो कोई सिस्टम को दोषारोपण दे रहा है। ये विचारणीय है मेरे साथियों। तो हम आप लोगों से निवेदन करेंगे, श्रद्धा और आस्था अपनी जगह है, लेकिन सबसे पहले आप शिक्षित और जागरूक बनिए। इसीलिए आपका बेटा, आपका भाई अजय मोहन कुशवाहा हमेशा शिक्षा और स्वाभिमान की बात करके समाज के हक और हुकूमत को दिलाने के लिए लड़ता है। आज इसी आडंबर और पाखंड की वजह से ये यूं कह सकते हैं कि जो आज अंधभक्ति पूरे भारत में पैदा की जा रही है हिंदू और धर्म के नाम पे, यह अंधभक्ति क्यों? यूं कह सकते हो कि इसी अंधभक्ति की वजह से आज ये 2 दर्जन लोगों की मौत हुई है। अरे सुकून से अपने घर में एक बाल्टी पानी तो नहाओ। अपने घर में सुकून से नहीं नहाओगे और वहाँ जाओगे गंगा स्नान करके डुबकी लगाने, अपने पाप धुलने जाओगे। अगर इतने ही अपने पाप का भागीदारी आप बने हो, अगर इतने ही पाप को आप मानते हो, तो ये अंधभक्ति करना बंद करो और अपने घरों में अपने बच्चों को एक रोटी कम खाओ लेकिन अच्छे से पढ़ाओ। ये घटना दुखित है। उस परिवार के साथ मैं जाकर तो नहीं खड़ा हो सकता, परंतु यह दिल की असीम गहराइयों से उनके दुख में अगर मैं कभी भविष्य में काम आ सकता हूं तो मैं ज़रूर खड़ा रहूंगा। और जब भी बात करूंगा उनको सबसे पहले जगाने की बात करूंगा, शिक्षा की बात करूंगा, उनके सुरक्षा की बात करूंगा, और न कि उनकी अंधभक्ति की बात करूंगा। ये संदेश जन जन तक, आप मेरे दर्शक अगर आप हैं, मुझे देखते हैं, मेरे विचार, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रचारित करें, फैलाने का काम करें, ताकि लोगों के अंदर एक जन जागृति आए और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद।